नमस्कार। आज हम दो बहुत ही अहम मैकेनिकल कंपोनेंट पर बात करने वाले हैं, गियर कपलिंग और पिन बुश कपलिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इनकी तुलना करती है ताकि ये समझने में मदद मिले कि भाई किस काम के लिए कौन सी कपलिंग फिट बैठती है। क्योंकि देखिए, चुनाव तो कई चीज़ों पर निर्भर करता है ना? जैसे टॉर्क कितना चाहिए, शाफ्ट कितने सीधे हैं, मतलब मिसअलाइनमेंट कितना झेल सकती है कपलिंग, फिर शॉक लोड सहने की क्षमता, मेंटेनेंस कितना लगेगा, और हाँ, कीमत भी। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरू करते हैं गियर कपलिंग से। तो जानकारी ये कहती है कि ये कपलिंग खास तौर पर वहां काम आती है जहां टॉर्क बहुत ज्यादा हो और शाफ्ट का अलाइनमेंट एकदम सटीक रखना हो। खासकर अगर जगह की कमी है तो इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन भी एक प्लस पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये हुआ कि ये हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए है। आप सोचिए जैसे बड़ी टरबाइनें होती हैं या स्टील रोलिंग मिल्स जहाँ बहुत ज्यादा पावर ट्रांसफर करनी होती है, तो इनकी बनावट काफी मजबूत होती है। हाँ, पर एक बात इसमें ध्यान देने वाली है। जैसा बताया गया है कि इन्हें अलाइनमेंट बहुत सटीक चाहिए। अगर शाफ्ट्स थोड़े भी इधर उधर हुए, मतलब मामूली कोणीय या अक्षीय मिस अलाइनमेंट से ज्यादा हुआ, तो फिर दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है बिल्कुल। या तो ये ठीक से काम नहीं करेंगी या जल्दी घिस जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और इसी से जुड़ा है, आप देखिए, रख रखाव का पहलू। अच्छा। हाँ, इन्हें लगातार लुब्रिकेशन चाहिए होता है, मतलब तेल या ग्रीस देना पड़ता है ताकि जो मेटल के पार्ट्स हैं वो आपस में घिसे नहीं। और रेगुलर इंस्पेक्शन भी जरूरी है। तो इस वजह से इनको लगाने का और फिर चलाने का, मतलब मेंटेन करने का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर लापरवाही हुई तो मशीन रुक सकती है, मतलब सीधा डाउन टाइम। पर इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है, वो है पावर ट्रांसमिशन की सटीकता। इसमें ना बैकलैश बहुत कम होता है। बैकलैश मतलब वो जो घूमने वाले हिस्सों के बीच थोड़ी ढील या प्ले होता है। एग्जैक्टली, वो बहुत कम होता है। तो जिन मशीनों में एकदम प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए, उनके लिए ये क्वालिटी बहुत बहुत जरूरी है। समझ गया। तो गियर कपलिंग मतलब ताकत और सटीकता, लेकिन मेंटेनेंस मांगती है और मिस अलाइनमेंट ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती। तो फिर अगर जरूरत थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की हो, कम रखरखाव चाहिए हो, शायद वहां पिन बुश कपलिंग बेहतर है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। पिन बुश कपलिंग जो है वो कम से मीडियम टॉर्क वाली एप्लीकेशंस के लिए एक बहुत ही अच्छा और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये गियर कपलिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा मिसअलाइनमेंट झेल सकती है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर शाफ्ट परफेक्टली अलाइंड ना भी हो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे या टेढ़े हों, तब भी अपना काम करती रहती है। और ये भी सुना है कि ये झटके और वाइब्रेशन को संभालने में भी काफी अच्छी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें जो रबर या पॉलीयूरेथीन के बुश लगे होते हैं ना, वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो मशीन चलते समय जो अचानक झटके लगते हैं या जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनको ये काफी हद तक सोख लेते हैं। इसका फायदा ये है कि मशीन स्मूथ चलती है और उससे जुड़े जो दूसरे महंगे पार्ट्स हैं जैसे मोटर या गियर बॉक्स, उनकी लाइफ भी बढ़ सकती है। और रखरखाव मेंटेनेंस के लिहाज से कैसी है? देखिए, यहाँ ये बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि इसमें वैसा डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता गियर कपलिंग की तरह, तो इसे लुब्रिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह। हाँ, और अगर बुश कभी खराब हो भी जाए तो उन्हें बदलना भी काफी आसान और सस्ता पड़ता है। तो कुल मिलाकर डिजाइन सिंपल है और किफायती भी। लेकिन हाँ, इसकी भी अपनी सीमा है। जहाँ टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए या एकदम प्रिसाइज अलाइनमेंट पहली जरूरत हो, वहाँ ये गियर कपलिंग का मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर हम माते सवाल थे, आखिर तय कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें चुनते वक्त? देखिए, ये पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में हाई टॉर्क की डिमांड है, जगह की कमी है और आप रेगुलर मेंटेनेंस का खर्च और इंतजाम कर सकते हैं, तो शायद गियर कपलिंग आपके लिए सही चॉइस हो। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट होने का चांस है, आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस कम से कम हो और टॉर्क की ज़रूरत मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर पिन बुश कपलिंग एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और किफ़ायती ऑप्शन हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो गियर कपलिंग हुई ताकत और सटीकता वाली, लेकिन थोड़ी नखरेली रखरखाव मांगती है। और पिन बुश कपलिंग हुई फ्लेक्सिबल, मिसअलाइनमेंट सहने वाली और आसानी से चलने वाली, पर हाँ, टॉर्क क्षमता थोड़ी कम। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से ना एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। क्या? कि कैसे एक इतना छोटा सा पुर्जा जैसे ये कपलिंग है, पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर, उसकी लाइफ पर और उसके मेंटेनेंस पर इतना बड़ा असर डाल सकता है। ये दिखाता है कि डिजाइन स्टेज पर ही
सही कंपोनेंट चुनना कितना ज्यादा क्रिटिकल है। किसी वीडियो के आखिर के वो चंद सेकंड्स, अक्सर हम उन्हें स्किप कर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जल्दी होती है अगले वीडियो पर जाने की। पर आज हम जरा रुक कर बात करेंगे। हमारे पास एक वीडियो का एंडिंग पार्ट है जिसमें वही जानी पहचानी बातें हैं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। पर क्या ये सिर्फ रस्मी बातें हैं? वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सुनने में तो सीधा सा लगता है फीडबैक मांग रहे हैं, हाँ लगता तो यही है। पर आजकल तो हर कोई यही पूछ रहा है, क्या इसका असर सिर्फ फीडबैक तक ही सीमित है या कुछ और भी है इसमें? फीडबैक तो है ही, वो तो पहला स्तर है।